क्या आप लोगों ने भूत देखा है? मैंने भी नहीं देखा, पर आइए मैं आपको भूत की फील दिलाता हूँ। बातें कर रहा है ये अश्लील है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस गुप्ता के इस चैनल में। मैं यहाँ पे ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुनकर अच्छों की फटके 64 हो जाए। ऐसी ही आज की कहानी है अभिनव की। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभिनव अपनी क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि एक हॉस्टल चलते हैं, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। तो ये और इनके दोस्त बाकी सारे जाते हैं, और जब हॉस्टल पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँच के इन्हें पता चलता है कि ये बाकी सारे बच्चों से 7 दिन पहले आ गए हैं। यानी 7 दिन बाद सारा बैच आएगा और स्टार्ट होगा होटल मैनेजमेंट का कोर्स। तो हुआ क्या कि अभिनव को बहुत तेज़ टॉयलेट आ रखी थी, तो वो गार्ड से बोलते हैं कि मुझे चाबी दे दो, मुझे टॉयलेट आ रखी है। तो गार्ड उन्हें लेके जाता है और कहता है कि लो ये रहता है टॉयलेट, यहाँ कर लो। जैसे ही अभिनव टॉयलेट में जाते हैं, वहाँ खून के छींटे पड़ जाते हैं, छींटे पड़ रखे होते हैं और साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि खून है। अभिनव की फटके वो जैसे तैसे मूत के बाहर आते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि सुन टॉयलेट में ना खून के छींटे पड़े हुए हैं। तो अभिनव के दोस्त बोलते हैं कि अरे यार टेंशन मत ले, वो किसी ने पान खा के थूक दिया होगा, चल छोड़ना। मजाक बोलो जुबान तीसरी में लेके छोड़ देते हैं, और फिर उन लोगों को रूम अलॉट किया जाता है और रहने के लिए बोल दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये 7 दिन इनके ऐसे बीतते हैं। जैसे ही दूसरे दिन, पहले दिन तो सही था, दूसरे दिन जैसे ही सोते हैं, रात को एक लड़का उठ के दीवार में सर मारने लग जाता है और इन दोनों की हालत ख़राब। इन दोनों की फटके 64 हो रखी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इनमें से एक लड़का उठता है और उसे संभालता है, उसे इन दोनों को बताता है कि शायद इसे रात में कुछ बीमारी है, ऐसा वैसा हुआ है। तो सब कुछ शांत होता है। फिर अगले दिन एक और लड़का कोई सा ऐसे ही करता है, भागने लग जाता है इधर कूदने लग जाता है। तो ऐसी सिलसिला बढ़ता जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चे आने लग जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो बच्चे आ गए हैं। तो इनके हॉस्टल के बगल में ही गर्ल्स हॉस्टल भी था, वो अलग सेपरेट हॉस्टल था। ये इन लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। फिर ऐसा है कि अभिनव बताते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने जाता था। एक दूसरी अलग बिल्डिंग थी, खाली पड़ी थी उसमें, क्योंकि गार्ड से थोड़ी बहुत उन्हें उनकी पहचान हो गई थी, तो गार्ड्स उन्हें चाबी दे देते थे, वो चला जाता। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। वो बताता था कि जब भी मैं वहाँ जाता था, वहाँ कई सारी परछाइयाँ मुझे दिखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बॉयज़ हॉस्टल वाले, गर्ल्स हॉस्टल वाले लड़के लड़कियाँ हैं, ये लोग चलते होंगे तो उनकी परछाई यहाँ पड़ रही है, पर ऐसा था नहीं। एक बार अभिनव वापस आते हैं और फिर क्लासरूम में जाते हैं। फिर ऐसा होने लगता है उस दिन से कि पूरे पूरे उसी होटल में जिसमें इन्हें सिखाया जा रहा था, हड़कंप मच जाता है। लड़के चिल्लाने लग जाते हैं कि हो। फिर सारे स्टाफ वगैरह आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का है, टॉयलेट करने गया हुआ है, उसमें बेहोश पड़ा है। तो उसे उठाया जाता है, बोला जाता है कि क्या हुआ भाई? तो वो बोलता है कि लिटरली अभी मैं गया हुआ था, वॉशरूम गया हुआ था, एक फीमेल एंटिटी आई और मुझे उठा के फेंक दिया। भाई सबकी फटके चोट हो जाती है वहाँ पे। सोच रहे होते हैं कि अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है और ऐसे ही रहता है। फिर ये शांत होता है। फिर अगले दिन क्या होता है कि ये लोग सो रहे होते हैं सारे, हॉल में बहुत सारी फीमेल एंटिटीज़ घूमती हैं। कभी ऐसा होता था कि कोई लड़का सो रहा होता था तो उसके ऊपर कोई फीमेल एंटिटी आके बैठ जा रही है, उसका गला दबाने लग जा रही है। फिर ऐसे वारदात और बढ़ते गए। धीरे धीरे एक दिन ऐसे ही एक लड़का पानी पीने जा रहा था, पानी का वो वाटर कूलर वहाँ लगा हुआ था बगल में, तो वहाँ जा रहा था वो बोतल लेके,
वहाँ पे जैसे ही पहुँचा, वहाँ पे 2 फीमेल एंटिटी उसे उठा के फेंक देती हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर से वही होता है, फिर सब स्टाफ वगैरह आते हैं, उसको उठाते हैं। फिर सारे बच्चों से पूछा जाता है हुआ क्या था, तो सारे बच्चे ये सब बताते हैं। उनमें से एक लड़का बोल लेता है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लड़कियों वाले हॉस्टल में क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ से शुरू हो जाता है लड़कियों के साथ। ऐसा लगता है कि उन एंटिटीज़ ने सुन लिया था कि ये क्या बोलना चाह रहा है। और ये एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़की एक उठती है रात को और जा रही होती है, वो भी पानी पीने जा रही होती है। उसके साथ भी यही हो जाता है। आती है एक फीमेल एंटिटी और उसका गला दबा देती है और उसको उठा के फेंक देती है। गर्ल्स हॉस्टल से बहुत तेज़ गिरने की तरह सी आवाज़ आती है। सारे उठते हैं, उधर भागते हैं, सारे स्टाफ मेंबर सब वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि लड़की पड़ी हुई है ऐसे ही। तो सब लोग में एक डर का माहौल बैठ चुका था। सबकी फटके 464 हो रखी थी, कोई इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करता था। और ऐसा माना जाने लगा था कि वो हॉस्टल जो है वो शमशान पे बना हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे ये इतना बढ़ने लग गया कि ये इतना कॉमन हो गया। बच्चे उठते थे, खिड़की के पास देखते थे, खिड़की के पास कोई फीमेल एंटिटी खड़ी है, घूर रही है, इधर से उधर भाग रही है, ऐसा हो रहा है, इधर हो रहा है। तो काफ़ी कॉमन हो गई थी। तो इन्होंने अपने जो वार्ड वुमेन थी उसे फ़ोन किया और उसे बोला कि कैसे भी ठीक करो, आप एक बार आओ, हॉस्टल आओ, देखो क्या हो रहा है यहाँ। तो उसे बुलाया जाता है। तो वो किसी तांत्रिक के पास गई हुई थी और वहाँ से आती है। फिर वहाँ से आती है और वो हॉस्टल के उतारे के लिए गई हुई थी, लेकिन वहाँ पे उस तांत्रिक ने उसका उतारा नहीं किया था। जैसे ही वो वूमेन यहाँ पे आती है, इसको उठा के फेंक देती हैं वो आत्माएँ। तो थोड़ा बहुत और मामला संगीन हो जाता है। फिर वार्ड वूमेन को उठाया जाता है, थोड़ा सा पानी वानी पिलाया जाता है, फिर उसे ठीक किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद इनका प्लान बनता है कि अब इसका निवारण के लिए हमें किसी सिद्ध पंडित के पास जाना होगा। और वो सब बस में बैठते हैं सारे बच्चे और निकलते हैं एक मंदिर की तरफ जहाँ पे सिद्ध बाबा रहते थे। लेकिन जैसे ही बस पहुँचने वाली थी, 4-5 किलोमीटर दूर थे, तभी फीमेल एंटिटीज़ बहुत सारे बच्चों के अंदर आ गई और बोलने लगी कि अगर तुमने बस नहीं मोड़ी तो इन बच्चों की जान ले लूँगी, चलो मोड़ो, जल्दी मोड़ो। तो बस मोड़नी पड़ी और वहाँ भी नहीं जा पाए। अभिनव अपने घर वालों को सब कुछ बता रहे थे और उनके घर वाले कहते हैं कि सब कुछ छोड़, तू घर आ जा वापस, छोड़ सब कुछ। तो अभिनव बताते हैं कि 5 दिन तो बाकी है, रहने दो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा कर लूँगा और ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, 5 दिन बाकी है। ये बात एंटिटीज़ को पता चलती है कि अभिनव जाने वाले हैं। अब अब अभिनव के साथ ये सब घटनाएँ शुरू हो जाती हैं। ये क्या होती है कि अभिनव जैसी पहली रात सोते हैं, उनके हाथ पैरों पे निशान आने शुरू हो जाते हैं। अगली रात कोई फीमेल एंटिटीज उनके पेट पे आके बैठ जाती है, ऐसा होता है। और फिर धीरे धीरे ये एंटिटीज की वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। कैसे न कैसे 5 दिन पूरे हो जाते हैं, इनका कोर्स कंप्लीट होता है और ये लोग घर निकल जाते हैं। घर पहुंच के इनका शुद्धिकरण किया जाता है, पंडितों को दिखाया जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अभिनव की जॉब लगती है एक रेस्टोरेंट में। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था तो उसके तौर पे इनको सेलेक्ट किया जाता है एक रेस्टोरेंट में। जब वहाँ वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट भी शमशानी ज़मीन पे बना हुआ है। अब वहाँ पे 4 स्टाफ थे इनको मिला के, वो चारों काम किया करते थे। और अभिनव बताते हैं कि भाई जब भी एक रूम की लाइट बंद करता हूँ और दूसरी रूम की लाइट बंद करने जाता हूँ तो पहले रूम की चालू मिलती है, या फिर एक रूम की बंद करके कहीं चला जाता हूँ फिर वापस आता हूँ तो चालू मिलती है। और चारों स्टाफ ऐसा ही कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि भाई ऐसा ही हो रहा है, यही हो रहा है। कुछ नहीं, नज़रअंदाज करते हैं इसको। और फिर एक दिन ये चारों बैठते हैं, किसी कमरे में खाना खा रहे होते हैं। उस कमरे में एक बड़ा सा शीशा लगा होता है। एक की नज़र शीशे पे पड़ती है, वो देखता है कि हमारे पीछे जो कुर्सी रखी हुई है उस पर एक फीमेल एंटिटी बैठी हुई है। ये इशारे से सबको बताता है कि वो देखो कोई बैठा हुआ है। सब देखते हैं। अब यहाँ पे सबकी फट के चौंसट हो जाती है
और सारे वहाँ से भाग जाते हैं और बोलते कि हम इसमें नहीं रहेंगे, हमें कहीं और दूर रूम दे दो, काम कर लेंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट में, यहाँ नहीं रहेंगे। तो 4-5 किलोमीटर उन्हें रूम मिलता है, चारों एक साथ रहते हैं। और फिर ये जो चीज़ें थी ये कस्टमर्स के साथ होनी शुरू हो गई थी, तो रेस्टोरेंट वगैरह थोड़ा कम चलने लग गया। तो अब इन्होंने जॉब छोड़ दी और फिर इनके साथ सब कुछ ठीक होने लग गया, अब इन्हों ठीक रहने लग गए। तो कैसी लगी आज की आपको स्टोरी? सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।